बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, उसकी बुनियाद वहीं डाली जाएगी। और इमोशनल मुसलमान उसकी बातों में आकर के उस नेता को, उस पॉलिटिशियन को अपना मसीहा समझ बैठा, जबकि वही नेता 2019 में यानी कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हिंदुओं के हक में हुआ तो उसी नेता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? क्योंकि वो नेता उस वक्त बीजेपी की पार्टी का मेंबर था। लेकिन आज 2025 में वो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के नाम पर बेवकूफ बना करके अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था, जबकि हकीकत ये है कि वो नेता बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत कर रहा है और मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है बाबरी मस्जिद के हवाले से कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बना रहा है वो दरअसल बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करने वाला शख्स है। जी हां दोस्तों, आज एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है, जिसका संगे बुनियाद 6 दिसंबर 2025 को रखा गया था, जिसमें लाखों की तादाद ने मुसलमानों ने शिरकत की और अपने सरों के ऊपर दूर दराज से लोगों ने ईंटें लाके दी, कई सीमेंट की बैग लाके दी तो कई रेती लाके दी। तो दोस्तों अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक थे, ममता बनर्जी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। तो अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने ये आ रही है, ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करने वाले शख्स है। ये मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है और बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने हिंदुओं के वोट हासिल किए, ठीक इसी तरह से हुमायूं कबीर भी अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी का एजेंट है, हुमायूं कबीर तो मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहा है और किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे देश में पश्चिम बंगाल के एक ऐसे मुस्लिम लीडर को बहुत बड़ा खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसके नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी, जो इस वक्त ममता बनर्जी को लाल आंखें दिखा रहा है, भाजपा वालों को भगीरथ नदी में फेंकने की धमकी दे रहा है और मुसलमानों के एक बहुत बड़े धड़े को टीएमसी से अलग कर रहा है। इनका नाम है हुमायूं कबीर। इनकी उम्र है 62 साल और इनका सियासी सफर कई पॉलिटिकल पार्टियों में रहा है। अभी ये टीएमसी से सस्पेंड हो चुके हैं। हुमायूं कबीर इस वक्त बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अब इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि बाबरी मस्जिद कौन सी है। अगर आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो मुसलमानों के जज्बात के साथ क्यों खेल रहे हैं? पहली बात तो यह है कि बाबरी मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी तो उसे डुप्लीकेट बाबरी मस्जिद कहा जाएगा, क्योंकि असली बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, जहां पर अब मंदिर बना दिया गया। बाबरी मस्जिद का ताल्लुक मुसलमानों के जज्बात से है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात के साथ हुमायूं कबीर खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर एक सियासी क़यादत बनानी है तो उसके लिए कुछ खास तबके के वोट बैंक टीएमसी से अलग करना होगा और इसके लिए बिना जज्बात से खेले कोई काम नहीं हो सकता। जिस तरह से आरएसएस बीजेपी ने राम मंदिर के मामले में करोड़ों हिंदुओं के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें वोट बैंक में भुनाया, ठीक उसी तरह से हुमायूं कबीर भी बंगाल के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और खुल्लम खुल्ला नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों की जहनियत को सुनने और देखने के बाद हंसी जो लोग सर पर ईंट लेकर बाबरी मस्जिद बनाने निकल चुके हैं, लेकिन हुमायूं कबीर को इस वक्त न्यूज एजेंसी एएनआई खूब दिखा रही है। क्या इसे इत्तेफाक कहा जाएगा? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हुमायूं कबीर को मेन स्ट्रीम मीडिया खूब फेमस कर रही है, उसे खूब दिखा रही है, हुमायूं कबीर को एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इनके सियासी करियर की बात करें तो साल 2011 में ये कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर असेंबली सीट से पहला चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 2012 में अंदरूनी तनाजे की वजह से इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 2013 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने इनको अपने पहले इक्तिदार में ही कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन फिर साल 2015 में पार्टी के खिलाफ काम करने के इल्जाम में टीएमसी ने इनको 6 साल के लिए निकाल दिया। टीएमसी से निकाले जाने के बाद साल 2016 में रेजी नगर असेंबली सीट से ये निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ने के लिए उतरे, लेकिन हार गए। इसके बाद इन्होंने न कांग्रेस का दामन थामा, न लेफ्ट में गए और न ही टीएमसी की तरफ झांकने गए। ये सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी इन्होंने सीधे सीधे नागपुरिया कच्छा ही पहन लिया।
इसके बाद 2019 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा ने इनको मुर्शिदाबाद से टिकट दिया और सांसद का चुनाव लड़ाया, लेकिन ये भाजपा के टिकट पर सांसद का चुनाव भी हार गए। इनको हराने वाले भी टीएमसी के कैंडिडेट थे, यानी जो भी मियां भाई लोग अभी हुमायूं कबीर को लेकर बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं और हुमायूं कबीर को एक उभरता हुआ मुस्लिम लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये ना बीजेपी को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं और ना बाबरी मस्जिद बनाना है। इनका मकसद है सियासत करना, वो सियासत जो बेहद ही कम्युनल है। भाजपा में ये कौन सी सेवा करने गए थे और इनको बाबरी मस्जिद बनानी ही थी, तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने क्यों गए? खैर, सवाल तो बहुत है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाए जाने के तनाजे को कम आंकना भी ठीक नहीं। साल 2021 में सस्पेंशन के 6 साल की मियाद खत्म होने के बाद ये अपना डेरा डंडा उठाकर वापस तृणमूल कांग्रेस की तरफ लौट गए। यानी जिस तृणमूल कांग्रेस को ये हराने के लिए भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ ताल ठोक रहे थे, बुरी तरह से हारने के बाद ये वापस उसी टीएमसी की तरफ लौट गए जहां से इन्हें सस्पेंड किया गया था। इसके बाद 2021 में भरतपुर असेंबली सीट से हुमायूं कबीर ने चुनाव लड़ा, तब जाकर टीएमसी के टिकट पर ये विधायक बने। अब जब कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, तब इन्होंने फिर से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कमर कस ली है और इन्होंने एक नकली बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहे हैं। इनके इस तमाशे को देखकर टीएमसी ने इन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब हुमायूं कबीर अपनी खुद की पार्टी बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब ममता बनर्जी इन्हें फिर से बुरी लगने लगी है। बीजेपी और संघ के नेताओं ने हुमायूं कबीर के जरिए बाबरी मस्जिद बनाए जाने पर खूब बयानबाजी की है, पर सवाल यह भी है कि हुमायूं कबीर अगर किसी मस्जिद को बना रहे हैं तो बनाए, उनका नाम बाबरी मस्जिद क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में है, जिसकी जगह पर आज राम मंदिर बनाया गया है, तो फिर अपनी बनाई जा रही मस्जिद का नाम बाबरी रखने में क्यों दिलचस्पी है? इंडियन एक्सप्रेस का जनसत्ता के मुताबिक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भगवत गीता पाठ के जवाब में हुमायूं कबीर कुरान ख्वानी कराएंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोई हिंदू शख्स भगवत गीता का पाठ करता है तो आपको भगवत गीता के मुकाबले में कुरान ख्वानी क्यों करानी है? अगर आपको करानी ही है तो कराइए, भगवत गीता के मुकाबले में कुरान मजीद को क्यों सामने ला रहे हैं? और अगर इनको सियासत करने का इतना ही शौक है तो मजहब को बीच लेकर आ रहे हैं। मजहब अलग है और सियासत अलग है। ना तो ये मुसलमानों के मजहबी लीडर हैं और ना ही सियासी लीडर, वरना ये तो भाजपा में भी डुबकी लगाकर आ चुके हैं। तो इनके सियासी किरदार पर बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें गौर से देखने की जरूरत है। बंगाल का मुसलमान देश के दूसरे मुसलमानों से काफी बेहतर माने जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी मजबूत क़ियादत है। फिर हुमायूं कबीर आखिर कौन सी क़ियादत पेश करना चाहते हैं? क्या ये वापस भाजपा में लौटकर नहीं जाएंगे? इसकी कोई गारंटी ये दे सकते हैं? क्या पता कि ये वापस बीजेपी की तरफ लौट जाएं, क्योंकि आए तो ये बीजेपी से ही हैं। तो ये मुसलमानों की कौन सी सेवा करना चाहते हैं? खुद किस सियासत के लिए अपनी बनाई जा रही मस्जिद का नाम ये बाबरी रखते हैं और बाबरी नाम रखकर मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तो यहां तक कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जहनी तौर पर बीमार हैं और ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए मस्जिद का सहारा ले रहे हैं। इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को वाहियात आदमी करार दिया है जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर पर समाज को बांटने के लिए साजिश का इल्जाम लगाया। तो आप लोगों ने टाइम मिल्स के जो ओनर है हरिश्ता मिश्रा जी, उनका ये वायरल वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। इस तरह से उन्होंने बताया है कि हुमायूं कबीर जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ये दरअसल असली बाबरी मस्जिद नहीं है बल्कि नकली बाबरी मस्जिद है और इसी मस्जिद के आड़ में जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसलिए मस्जिद बना रहे हैं और मुसलमानों के जज्बात के साथ पूरी तरह से खेला जा रहा है और किस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर हैं, हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। दरअसल ये बाबरी मस्जिद नहीं बन रही है बल्कि कुछ उलमा और लोगों ने जो है इस मस्जिद को मस्जिद ज़रार भी कह दिया है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में कह रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।